नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो ये आपको जो कई जगह आपको सुनने को मिलता है कि इस चीज़ को याद करने की ट्रिक, उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। तो क्या ये सच में काम करती है स्टडी में? अगर आप एक एकेडमिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्या ये ट्रिक्स काम करेगी? ट्रिक अपने आप में सही है, लेकिन वो जब आप परीक्षा जब देंगे तो वहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ये मेरा मानना है। और क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको क्या कारण है इसका। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस ट्रिकों के चक्कर में न पड़ें। टाइम ख़राब करने के अलावा ट्रिक्स कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ट्रिक होती है, वो ट्रिक से याद करना मुश्किल हो जाती है। और उनके भरोसे आप रहेंगे कि मुझे याद हो जाएगी, परीक्षा देने जाएंगे और वहाँ सब गायब हो जाएगा आपका। तो वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज हम बात करेंगे कि आप माइंड को कैसे बताएंगे कि उसे क्या चीज़ याद रखनी है और क्या नहीं रखनी। अगर आपके मन में ये है कि मुझे याद नहीं होता, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। याद नहीं होता या याद होता है, ये चीज़ ही बिल्कुल गलत है। भाई याद आप थोड़ी करेंगे, याद तो आपका दिमाग करेगा। तो दिमाग को बताओ कि कौन सी चीज़ याद रखनी है और कौन सी चीज़ याद नहीं रखनी। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, और वो भी साइंटिफिक तरीका। मैं कोई ये नहीं करा कि कोई टोना टोटका करना है, कोई मंत्र पढ़ना है या कोई योगा मेडिटेशन ये करना है। योगा मेडिटेशन आपको उसमें थोड़ा सा बूस्ट करेगा, फ़ायदा करेगा थोड़ा, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है याद करने की, वो केवल माइंड है और आपकी आंखें हैं और आपके कान। आपका माइंड, आपकी आंखें और आपके कान, तीन चीज़ें, बस ये तीन ही चीज़ें आपके काम आएगी याद करने में या पढ़ाई में। कैसे काम आएगी? भाई आंखों का सीधा संबंध माइंड से है, दिमाग से है। आंखों के सामने जो चीज़ भी आएगी आपके कभी भी, तो उस पर माइंड उस पर गौर करता है, ध्यान देता है उस पर। और कानों से जो सुनेंगे माइंड उस पर भी ध्यान देगा, क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं ना 5। विज्ञान में पढ़ा है आपने, 5 इंद्रियां होती है, और इंद्रियां तंत्रिकाओं के माध्यम से सीधे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। तो आंखों के सामने चीज़ जो आएगी माइंड उस पर ध्यान देगा, कानों के सामने जो आवाज़ आएगी माइंड उस पर भी ध्यान देगा। तो अब बात करते हैं कि कैसे कैसे करना है आपको। पिछली वीडियो में मैंने उदाहरण दिया था आपको कि आप आपकी फेवरेट मूवी आ रही है टीवी में और आप उसमें ध्यान दे रहे हैं। आपने पूरा अपना ध्यान सारा जो है उस मूवी में लगा रखा है, या आप कोई गेम खेल रहे हैं और आपका सारा ध्यान वहाँ है, और आपको पता ही नहीं है कि मम्मी पीछे से आवाज़ लगा रही है, दूसरे कमरे से आपको बुला रही है, आपको सुनाई नहीं दिया। क्यों नहीं सुनाई दिया? होता है ना ऐसा, क्यों नहीं सुनाई दिया? क्योंकि आपका ध्यान वहाँ नहीं था। आपका 100% ध्यान जो है वो गेम में था। तो यही है वो चीज़, ये जड़ है, यही है वो चीज़ है कि ध्यान से ही आपको याद होगा। जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वहाँ पर आपका ध्यान 100% वहाँ होना चाहिए, टीचर की उस पर आवाज़ पे, और वो क्या बोर्ड पे लिख रहे हैं उस पर ध्यान होना चाहिए। आपके आंखें और आपके कान 100% आपके टीचर पर होने चाहिए और बोर्ड पर होने चाहिए। लेकिन अगर आपका दिमाग जो है वो कहीं और जा रहा है, टीचर समझा रहे हैं क्लास में, आपका माइंड जो भटक रहा है इधर से उधर, बस वो गड़बड़ हो गई। तो यही है ध्यान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई विशेष चीज़ नहीं है। ध्यान जिसे हम कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। जब पुराने ज़माने में भी ऋषि मुनि जब वो ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, तो आपने सुना होगा ना कि वो ऋषि है, फलाना ऋषि है, वो धूप में बैठे रहते हैं, कई साल तक उन्होंने तपस्या की, उनको कोई धूप नहीं लगी, उनको बारिश का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, भूख प्यास का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सर्दी गर्मी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वो यही है, क्योंकि उनका जो वो जब तपस्या करते हैं तो उनका सारा जो ध्यान है वो अपनी तपस्या पे अंदर होता है, ईश्वर के ऊपर होता है। तो बाहर क्या हो रहा है, उनको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये उनको फर्क ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं रहता। इंद्रियों को वश में करना, यही है इंद्रियों को वश में करना। जो 5 इंद्रियां हैं उनको काबू कर लिया उन्होंने। आपसे अगर कोई ये कहे कि लवाई करेले का जूस पी लो, तो आपका तो दिमाग खराब, अरे ये क्या दे दिया मुझे, यही होगा ना। आप कह देंगे कि लाओ,
जबकि आप बड़ी आसानी से उसको पी सकते हैं। बुरी से बुरी चीज़ जो स्वाद में बिल्कुल बुरी है, वो चीज़ आप आराम से पी सकते हैं। कैसे? जब आप उसे पिएंगे तो आपका जो ध्यान है वो जीभ पर नहीं होना चाहिए, बस आप अपने माइंड को 100% कहीं और लगा लीजिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो चीज़ पी है उसका टेस्ट कैसा था। कई बच्चे नहीं खाते, साहब हरी सब्जी मुझे पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है। भाई आपने पढ़ाई की है, पोषक तत्व तो जरूरी है शरीर के लिए, तो नहीं खाएंगे तो नुकसान किसका होगा? आपका ही तो होगा। अब कैसे खाना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो आप वहाँ ध्यान ही मत रखिए ना, आप अपनी जीभ पे ध्यान मत रखिए, आप अपने ध्यान को कहीं और लगा लीजिए वो चीज़ खाते समय। जैसे आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो आपका ध्यान वहाँ याद करने में रहे और आप इधर पीते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसका टेस्ट कैसा था उस चीज़ का। तो यह है ध्यान। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई कि आपको माइंड को बताना कैसे है कि किस चीज़ को याद करना है और किसको नहीं रखना। तो अब आप देखिए कि पिछले साल भर में कितनी ऐसी घटनाएं हुई वो आपको याद है। कभी आप सड़क पे गए होंगे, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा या कोई ऐसी घटना हुई, वो आपको साल भर से याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि आपने 5 दिन पहले कौन सी ड्रेस पहनी, या 5 दिन पहले आपने कौन सा खाना खाया, या 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी आपने शाम को कौन सा खाना खाया, ये आपको याद नहीं है। तो वो चीज़ क्यों याद है? साल भर पुरानी चीज़ आपको याद है, हो सकता है 5 साल पहले 10 साल पहले की चीज़ भी आपको याद हो, लेकिन आपको 3 दिन पहले की चीज़ याद नहीं है। माइंड ने उस चीज़ को क्यों भुला दिया जो आपने 3 दिन पहले खाई, और माइंड उस चीज़ को क्यों याद रखा हुआ है जो 5 साल पहले 2 साल पहले हुई घटना? क्योंकि आपने उसको रिपीट किया। जब वो घटना आपके जब हुई, आप जा रहे थे रास्ते में और कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ जब आप देख रहे थे तो आपका पूरा ध्यान जो है वो उस घटना पर था, और उसके बाद में आपने उस घटना को घर आके अपने घर वालों को बताया। अगले दिन स्कूल गए तो स्कूल में अपने दोस्तों को बताया। कुछ दिन बाद आपने फिर कोई आपके जानकार होंगे उनको बताया। तो रिपीट हो गई ना वो चीज़ बार बार, और कोई चीज़ बार बार जब रिपीट होगी तो माइंड ये पहचान कर लेगा कि ये चीज़ बार बार रिपीट होती है, ये आदमी बार बार इस घटना का जिक्र करता है, तो इसका मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो माइंड उसको क्या कर लेगा? उसको याद कर लेगा, उसको मेमोरी में डाल लेगा, रोम में, पक्की मेमोरी में। अब खाने की बात करते हैं। आपने 3 दिन पहले शाम को जो खाना खाया उस पर आपने गौर नहीं किया, या उस समय गौर किया, बाद में आपने उसको रिपीट नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया बाद में, तो माइंड ने देखा कि भाई ये कोई काम की चीज़ नहीं है, माइंड ने उसको भुला दिया। भाई वहाँ पे भी तो एक लिमिट तो है, माइंड में याद करने की कैपेसिटी लिमिट तो है। तो माइंड क्या करेगा? जो बेकार चीज़ें हैं, जो काम की नहीं है, उनको वो भुला देगा ताकि मेमोरी खाली हो जाए, और जो काम की चीज़ें हैं वो याद करेगा। तो आप माइंड को बताएंगे, आपको याद नहीं करना, याद तो अपने आप माइंड करेगा। आप माइंड को बताइए कि ये चीज़ भाई याद करनी है, तो उसका पहला जो चरण है याद करने का वो है ध्यान देना। आप ध्यान से पढ़िए कोई चीज़ को, ठीक है? आज मैडम ने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए कि ये याद करने हैं, तो जब वो पॉइंट्स मैडम ने बताए तो आप वहाँ पे 100% ध्यान रखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप शाम को आके उसे एक बार देखिए। आप मान लीजिए आपको आज 20 देशों की राजधानी याद करनी है, तो 20 देशों की राजधानी आप अभी पढ़ लीजिए, याद मत कीजिए। आप अगर एक बार बैठ गए और आपने वहाँ 20 बार 25 बार उसको पढ़ लिया लगातार उसी समय, वो कोई मतलब नहीं है। आप एक ही बार पढ़ लीजिए, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, लेकिन 100% ध्यान से उसको एक बार पढ़ लीजिए, तसल्ली से ध्यान देते हुए, एक एक वर्ड पे ध्यान देते हुए बस एक बार पढ़ लीजिए। कितनी देर लगेगी? 2 मिनट, 3 मिनट, बस फिर रख दीजिए उसको। फिर अगले दिन सुबह उसको फिर पढ़ लीजिए, 2 मिनट लगेगी। फिर अगले दिन शाम को ही एक बार फिर पढ़ लीजिए, 2 मिनट लगेगी, बस। तो वो चीज़ आपने माइंड के सामने बार बार लाए, तो उसकी वजह से माइंड ये देखता है कि हाँ ये चीज़ आंखों के सामने बार बार आ रही है, ये कोई काम की चीज़ है, याद रख लो इसको, और माइंड उसको अपनी रोम में डाल लेगा, पक्की मेमोरी में। तो ये रिपीट आपको करना है। पहली चीज़ ध्यान, दूसरी चीज़ रिपीट।
रिपीट करो बार बार। बहुत सी वीडियो है यूट्यूब पर, कोई क्या बताता है भाई। ये नॉर्मल चीज़ है जो कोई भी बच्चा कर सकता है, और ये नियम सभी पे लागू होते हैं, चाहे वो पहली का बच्चा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, सभी पे लागू होगा। ध्यान और रिपीटेशन, दोहराना बार बार। एक ही समय में बैठ के आप 50 बार दोहराएंगे कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसे एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप उसे 2, 5, 10 घंटे 20 घंटे बाद में फिर एक बार देख लीजिए, फिर आप उसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर एक बार पढ़ लीजिए, और एक बार 10 दिन बाद फिर देख लीजिए। बस माइंड समझ जाएगा कि ये चीज़ बार बार आ रही है, इसको याद रख लो। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई आपको कोई बादाम नहीं खाना, कोई आपको कोई मेडिकल नहीं करना, कोई टॉनिक नहीं लेना, कुछ नहीं करना। अच्छा, एक सवाल और आता है कि साहब दिमाग की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं, दिमाग की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं। तो देखो, आपको पता है, आपने खूब पढ़ाई की है, 8th में 9th में 10th में खूब अच्छी तरह बताया हुआ है। ऑक्सीजन, जिस तरह से हम खुराक खाते हैं तो हमारा शरीर वृद्धि करता है, विकास करता है, तो उसी प्रकार अपने माइंड की खुराक क्या है? माइंड की खुराक ऑक्सीजन। माइंड की खुराक ऑक्सीजन। जितनी खुराक आप माइंड को दोगे उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है। अब आपको क्यों कहते हैं कि सुबह जल्दी उठिए? जल्दी उठने के लिए इसलिए कहा जाता है कि वातावरण जो है वो बिल्कुल शुद्ध होता है। जो दिन भर का जो पॉल्यूशन है, धूल मिट्टी है, वो वायुमंडल में नीचे बैठ जाती है और वहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन होती है। तो आप सुबह जल्दी उठें और वॉकिंग करने जाएं, बाहर खुले में, हो सके कोई गार्डन हो आसपास तो वहाँ जाएं, वहाँ अच्छी मात्रा है ऑक्सीजन की। तो वहाँ आपको सुबह उठने के बाद में जब माइंड में सांस द्वारा ऑक्सीजन जब जाएगी तो आपके माइंड को है ना बड़ा तरोताज़ा कर देगी, तो आपका माइंड की कैपेसिटी बढ़ेगी। ये सब कहने की बातें हैं साहब, बादाम खा लो, टॉनिक, ये सब कुछ नहीं है। ये हल्का फुल्का आपको मदद कर सकता है उस चीज़ में, कैपेसिटी बढ़ाने में। बाकी मेन चीज़ ये है कि आप लेट न सोएं, लेट तक न सोएं, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। स्टूडेंट के लिए तो सबसे बेस्ट टाइम 4 बजे, और वो भी नहीं हो तो 5 बजे, पर इससे लेट नहीं उठना चाहिए। और उठ के फ्रेश वगैरह होके और सबसे पहले थोड़ा सा वॉकिंग करने जाए, क्योंकि वॉकिंग करेंगे थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और ऑक्सीजन जल्दी जल्दी अंदर जाएगी, तो दिमाग को भी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। और कुछ ही दिनों में, मुश्किल से 5-7 दिनों में, 10 दिनों में आपको खुद फर्क महसूस हो जाएगा कि हाँ, अब मेरी मेमोरी की जो पावर है वो बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ध्यान से पढ़िए, रिपीट कीजिए बार बार, आंखों के सामने बार बार चीज़ को लाएंगे, माइंड अपने आप याद कर लेगा। आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रटन जो विद्या है ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है। बहुत से बच्चे एक ही चीज़ को 20-20, 50 बार पढ़ रहे हैं, कुछ भी याद नहीं होगा। वो उस समय 2 मिनट के लिए हो जाएगा, अगले दिन भूल जाओगे अगर आपने रिपीट नहीं किया तो। क्योंकि अधिकतर यही समस्या है बच्चों की। इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों को मेन मुख्य समस्या क्या है। दूसरी बात, जब आप पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, एक एक शब्द पे गौर करना है। एक वर्ड भी, मान लीजिए एक पैराग्राफ है, 10 लाइनें, उसमें उस 10 लाइनों में एक भी वर्ड आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका अर्थ आपको या उसकी मीनिंग आपको नहीं आती, नहीं तो वो पूरा पैराग्राफ आपका बेकार है। ठीक है, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, सबके हाथ में मोबाइल होता है, कहीं नहीं जाना, आपको मोबाइल में डालना है और उसकी मीनिंग आपके सामने आ जाएगी, उसका अर्थ। तो वो अर्थ जब आ जाएगा, पूरे पैराग्राफ में 10 लाइनों में एक वर्ड भी ऐसा नहीं होगा कि कोई मीनिंग नहीं आती, तो समझ लीजिए वो पैराग्राफ अब काम करेगा, अब याद हो सकता है, अब वो समझ में आ जाएगा। एक वर्ड की वजह से वो पूरा पैराग्राफ उसका बेकार है। ये भी ध्यान रखिए हमेशा। सुबह जल्दी उठिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लीजिए, और अपने जो भोजन है उसमें सब्जियां और फ्रूट ये ज़्यादा लीजिए। ठीक है, चावल है, रोटी है,
अनाज जो भी है वो इतना काम नहीं करेंगे, वो केवल एनर्जी के लिए है। जो आपके दिमाग को और आपके शरीर को स्वस्थ रखने में जो चीज़ काम करेगी वो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं। और वो भी अगर आप कच्चा खाएं तो कच्चा खाइए ज़्यादा से ज़्यादा। कई चीज़ें हैं जिनको आराम से कच्चा खा सकते हैं, टमाटर है, खीरा है, प्याज है, पत्ता गोभी है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बातों पर गौर कीजिए, ट्रिक्स के चक्कर में न पड़ें। माइंड को मैंने बताया उस तरीके से माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाए, अपने आप याद होगा। बिल्कुल याद करने की, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको ये करना है कि माइंड को बताना है कि भाई ये याद रख लो और ये भूल जाओ। और वो रिपीटेशन और ध्यान 2 चीज़ों से होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि विद्या ऐसी चीज़ है जो आप जितना ज़्यादा इसको फैलाएंगे तो वो आपकी बढ़ेगी, वो घटेगी नहीं। एकमात्र वेल्थ विद्या, जितना आप दूसरों को देंगे आपकी वो बढ़ेगी विद्या। तो शेयर कीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।